नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एकादशी व्रत पारणा के समय सुने माँ तुलसी की पवित्र पावनी कथा। भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उनको द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और माँ तुलसी की पूजा अर्चना के बाद तुलसी माता की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इससे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और तुलसी माँ की कथा श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी माँ तुलसी की महिमा है। बंधुओं, एकादशी व्रत पारण का समय आज 3 जनवरी 2023 मंगलवार को प्रातः काल 7:10 पर सूर्योदय होंगे और सूर्योदय के बाद से लेकर आप 9:30 बजे तक एकादशी व्रत का पारण कर लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, माँ तुलसी की पूजा करें। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं। इसलिए माँ तुलसी की पूजा आप धूप दीप के साथ करें और तुलसी माँ के सम्मुख बैठकर माँ तुलसी की कथा श्रवण करनी चाहिए। तदुपरांत यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देके एकादशी व्रत का पारण आप तुलसी मिश्रित गंगा जल से अथवा मुख में चावल डालकर या भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर उस खिचड़ी के भोग से एकादशी व्रत का पारण करें। तो चलिए श्रवण करते हैं तुलसी माँ की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। बंधुओं, माँ तुलसी से जुड़ी हुई एक प्रचलित कथा जो देवी भागवत महापुराण में मिलती है। यह कथा माँ तुलसी के अवतरण की दिव्य लीला कथा है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थीं और जालंधर भी समुद्र से उत्पन्न हुआ था। इस नाते माँ लक्ष्मी को उसने बहन माना और माँ लक्ष्मी ने जालंधर को भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धर वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत जब भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा वह बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे। उन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी यह शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर
उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृतांत वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यमदूत कभी आते नहीं हैं। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए तुलसा महारानी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।